नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करिए हेडलाइंस। सूर्य छाप आवली सरकार के जिताव झूठा सहमति के ने राजपा पर जनमत पार्टी नेपालक अध्यक्ष डाक्टर सीके राउत के आरोप। राजपा अध्यक्ष मंडलक सदस्य राजेन्द्र महतो जनकपुर धाम प्रादेशिक अस्पताल के स्थलगत निरीक्षण अवलोकन कैलन। श्री शनिदेव तथा माता भद्रकाली के मंदिर निर्माण करबाक उद्देश्यक संग जनकपुर धाम में महायज्ञ के आयोजना। दलित समुदाय के हजारों वर्ष पाछा पारलासा ऐ समुदाय के उत्थान करबाक लेल कलम चलाव प्रदेश प्रमुख परियार द्वारा पत्रकार सबके आग्रह। आ टर्की में आयल शक्तिशाली भूकंप में पड़ कम्ती में 21 गोटे के मृत्यु। आप समाचार विस्तार से। जनमत पार्टी नेपालक अध्यक्ष डाक्टर सीके राउत सूर्य छाप आवली सरकार के जिताव झूठा सहमति के ने राजपा ऊपर आरोप लगौलक। शनिदिन जनकपुर धामक 12 बीघा रंगभूमि मैदान में आयोजित सभा के संबोधन करते डाक्टर राउत मधेसी दल सब सत्ता प्राप्ति के लिए नेकपा आ कांग्रेस अपने से लिखने सहमति पत्र सब में धमाधम हस्ताक्षर क सत्ता के सीढ़ी चढ़ रहा बतौले। ये हालत है। ये सफाई की सिसोट में अपने गांव घर को साफ करने के लिए कुछ लगे, घर के अंदर बैठे थे। यही के दलाल पार्टियों के लोग ने वहां भी पुलिस को खुलाकर गांव घर में, शहर की बात भी नहीं है, गांव घर में कमरे के भीतर में दलाल में बैठकर बात कर रहे थे, वहां भी पकड़वा कर दमन कर रहा है। ऐसी अवस्था थी हम सबको घर से भी निकलने नहीं दिया जाता था, घर के भीतर में हाउस अरेस्ट करके रखा जाता था। ये अवस्था और हम सब ने देखा कि दमन का खतरा इस तरह बढ़ गया कि जब निर्वाचन यहाँ पर हुआ, काला संविधान के साथ पहला निर्वाचन हो रहा था, हम सब ने कहा कि नहीं रे, ये बहिष्कार करने का अभियान चलाना पड़े और हम सब ने कुटली बाहर अभियान चलाया। वो जनता चुनाव चिन्ह मांग के लासा राजनीतिक दल बनाउने समेत बतौलन। संविधान सभा निर्वाचन के विरोध में कोठली बाहर मोहर लगाव कहला बाद जनता अपन चुनाव चिन्ह लक आ पार्टी के झंडा लक आओ सुझाव दिलासा जनता के जनमत अनुसार जनमत पार्टी स्थापना के बतौलन। निकालकर नेपाल सरकार मतदान करा। अभी जो समझौता किया गया था 2 सीट में उस सूर्य छाप को जिताने के लिए यहाँ पर आंदोलन किया गया। सूर्य छाप को रोकने के लिए यहाँ पर सप्तरी के मलिक के 500 आदमी को मरवा दिया। यहाँ पर जनकपुर में बहुत उथल पुथल कर रहा था, 5 आदमी को संगम मेहता को भी मरवा दिए और आज क्या नारा लगा रहा था, उसी सूर्य छाप के झंडा के नीचे में आकर वो बड़े बड़े क्रांतिकारी नेता सब सूर्य छाप को मोहर लगाओ, होली को जिताओ करके नारा लगा रहा था। ऐसे लोग सब है, ऐसे मंत्रिमंडल में लोग सब वहां पर बैठे हुए, ये लोग सब है। तो उस हिसाब से हम सब जो है कोई लेन देन करके समझौता नहीं किया है। हमसे पूछा भी गया, हमने खोल कर चुनौती देकर कहा जिस दिन हमारी हैसियत होगी आप देंगे कि आप देने वाले होते कौन है? हम मालिक अपना स्वयं है। जिस दिन हमारी हैसियत होगी उस दिन हम आपको छीन कर लेंगे, आप देने वाले मालिक कौन है? मालिक तो हम है मधेश के। अपन पार्टी के मूल एजेंडा एखनो जनमत संग रहे रहल ओ बतौने छलैन। ओ अपन स्वयं संसार में सबके देखाक सहमति के कहत नेकपा कांग्रेस एक्सपायर भेल दवाई जेहन पार्टी रहल धारणा रखने छ। डाक्टर राउत के पार्टी विभिन्न ठाम में एखन आम सभा सबके तीव्रता देने छ। धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 के प्रतिनिधि सभा सांसद से हो रहल राजपा अध्यक्ष मंडलक सदस्य राजेन्द्र महतो जनकपुर धाम स्थित प्रादेशिक अस्पताल के स्थलगत निरीक्षण अवलोकन करेने छ। शनिदिन भिनसर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री से हो रहल नेता महतो अस्पताल के विभिन्न वार्ड, लैब आ आईसीयू सहितक विभिन्न कक्ष सबके अवलोकन करैत अस्पताल विकास समिति, अस्पतालक मेडिकल सुपरिटेंडेंट आ डॉक्टर सब सहित संग सेवा आ प्रभावकारिता के विषय में बुझने छलैथ। सारा सुविधा के बाद सांसद महतो प्रादेशिक संरचना में आगा बढ़ल अस्पताल के नाम मात्र प्रादेशिक भकर निहायत कहत काज सेवा आ प्रभावकारिता के हिसाब से हो प्रदेश स्तरीय अस्पताल बनाब आवश्यक रहल बतौलन। अंतमा के सुझाव दिनु छ? अस्पताललाई अब स्तरीय एउटा प्रदेश अस्पताल रूपमा डेभलप गर्दाखेरि सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनाउनु पर्यो र आफ्नो प्रदेशमै उपचार हुने सम्मको व्यवस्था गर्नु पर्यो। बिस्तारै चाहिँ
भौतिक पूर्वाधारदेखि लिएर उपकरणदेखि लिएर जनशक्ति समेतको व्यवस्था चाहिँ गर्न जरुरी छ र प्रदेश स्तरीय अस्पताल नाउँ मात्रको होइन काम मात्रको रूपमा विकास चाहिँ गर्नुपर्छ। महतोसँगै प्रदेश नंबर 2 के सभामुख सरोज कुमार यादव सहित राजपाक नेता कार्यकर्ता सबसे हो अनुगमन में शरीक भेल छलैन। दलित समुदाय आ खास कऽ मुसहर समुदाय के विकास में विभिन्न गतिविधि करैत आयल भोर संस्था नया दशक में और 3टा महत्वाकांक्षी योजना सब आन लागल अछि। शनि दिन भिरसर नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखा के अगुवाई में पत्रकार सम्मेलन के आयोजना कऽ विभिन्न 3टा योजना सब सार्वजनिक कयल गेल अछि। भोर के पहिल योजना संपूर्ण जाति तथा समुदाय के कुल देवता सभक सामूहिक रूप में प्रतिमा स्थापना कऽ कुल देवता धाम के रूप में पर्यटकीय स्थल के पर्यटकीय हिसाब से स्थापना कऽ विकास करबाक रहल बतौलनि अछि। 8 बजे सवेर से 8 बजे रात तक वीरगंज में दोसर छै जे लेकिन मधेश के समृद्धि बनावे के लेल अगर कोनो एक बहुत बड़का रामबाण कहै छै जे तीर छै तो हमारा बजाय सोहजन से जना लगे तो वही के अभियान से हम सब ओकर लॉन्चिंग छूटे करब। तेसर अभियान हम सब जे आई बात कर रहल छी खास करके एक सोच अल जे कुल देवता धाम एक कुल देवता धाम के निर्माण कयल जाय ओकर संरक्षण आ प्रवर्धन कयल जाय। एहि धाम के लेल सर्लाही के नाढ़ी वन ताल नजदीक में 5 बीघा जमीन के व्यवस्था सेहो हेबाक लगभग अवस्था बनि गेल ओ जानकारी देने छलनि। विज्ञ लोकनि कुल देवता जातीय देवता आ लोक देवता अलग अलग विषय भेलासँ कुल देवता के छनौट में विज्ञ सब संगे बृहत परामर्श आवश्यक रहल धारणा रखने छलनि। देवता में आपत्ति छै ओहिठाम बाहरी हिसाब से अहाँ राखि सकै छी प्रदर्शनी के लेल लोक ओहिठाम अहाँ बजाबते लिख देबै जे ई सब छथिन देखथिन लोक सब, लेकिन अहाँ ई अपेक्षा करबै जे घर से जाकर लोक ओकरा पूजा करतै से कनि कठिनाइ छै, ओकरा लऽ जातै बड्ड कठिन है। ओ लोक अपने दूरा पर करऽ पड़तै। अखने बात भेल विवाह कतौ करै छी लेकिन पूजा करऽ पड़ैए घरे में, ओहूठाम कऽ सकै छी, सिस्टम छै एकटा ओ, लेकिन लोक मन मानै नहि छै। भोर संस्थाक दोसर अभियान 8 मार्च के दिन भिनसर 8 बजे से रात में 8 बजे धरि अभियंता सम्मेलन के आयोजना आ तेसर अभियान तरकारी में प्रयोग होइत आयल सोहिजन के उत्पादन आ प्रवर्धन कऽ अंतर्राष्ट्रीय बाजारीकरण करबाक लेल अभियान चलौनाइ आ तराई मधेश के विकास में योगदान देनाइ रहल अछि। भोर संस्था 1 दशक पूरा कयने आ विश्व सेहो नया दशक में प्रवेश कयने कहैत भोर एहन नया योजना अनने अछि। शरीर में एकटा कहै छै अहाँके जे रोइयाँ भुलि गेल, शरीर के एकटा अलग टाइप के अनुभूति होइ छै, ओ एनर्जी छै कि ताहि दुआरे कुल देवता के जतेक अहाँ कहियो बहुत कम छै। किया तऽ मात्र हमर नहि कि हमर पुरखा के जहिया धरि हमर परिवार के निर्माण भेल हेतै, हमर पूर्वज जहिया सब पूजा कयल हेतै, ओही दिन सब फलने कुल देवता छै आ हुनका स्मरण कयल जाइ छै। पत्रकार सम्मेलन में मुस्लिम समुदाय का अगुवा अब्दुल अजीज, कलाकार माया पौडेल आ संस्कृति अभियानी रामनारायण शाह सहितक सबके उपस्थिति छलनि। श्री शनिदेव तथा माता भद्रकाली के मंदिर निर्माण करबाक उद्देश्य संग जनकपुर धाम में महायज्ञ के आयोजन कयल जा रहल अछि। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 4 स्वर्गद्वारी समीप जिला अदालत जाय वाला रास्ता में मंदिर निर्माण करबाक लेल माघ 9 गते से माघ 20 गते धरि श्री शनिदेव माँ भद्रकाली महायज्ञ के आयोजना कयल गेल अछि। यज्ञ अपने के भेल है 9 गते। महायज्ञ आयोजन समिति के अध्यक्ष अशोक लाल दास महायज्ञ के उद्देश्य मंदिर निर्माण करबाक संग संगे जनकपुर धाम आ जनकपुरवासी के हित, शनि ग्रह के दोष सब मुक्ति समेत रहल आ वही उद्देश्य से महायज्ञ के आयोजन कयल गेल बतौलनि। गते से चालू भेल छै और 19 गते तक रहते, 20 गते आगे समाप्त छै। शनिदेव के यज्ञ छै वो हम सब अपना जे जनकपुर वासी के लागी कल गेल से यज्ञ, शनि ग्रह जरा है लागल से उ सब के लागी यज्ञ हम सब उ कैली। एक बाद अपने के शनिदेव के भी जानकारी नहीं रही कि मंदिर छै जनकपुर में। अध्यक्ष लालदास श्री शनिदेव के महिमा दर्शावा आ शनिदेव के सेहो मंदिर रहल संदेश देवक लेल महायज्ञ के आयोजन केने बतौलनि। समीप रहल बाबा भूतनाथ महादेव के मंदिर के पुजारी करीब 4 वर्ष आगा शनिदेव के मंदिर के स्थापना कऽ एखन एहिठाम धरि अनने कहितो मंदिर के मूर्त रूप देव अपना सब लायक पड़ल
जानकारी करने छलनि। महायज्ञ में दर्शनार्थी स्थानीयवासी सभक सेहो सहभागिता रहैत आयल अछि। प्रदेश प्रमुख तिलक परियार दलित समुदाय के हजारों वर्ष पाछा परलासँ ई समुदाय के उत्थान करबाक लेल कलम चलाब पत्रकार सबके आग्रह कयने छै। राष्ट्रीय दलित पत्रकार संघ नेपाल के प्रथम प्रदेश 2 स्तरीय जमघट के सही दिन जनकपुर धाम में संबोधन करैत प्रदेश प्रमुख परियार दलित के समस्या बड़का बड़का भाषण आ जोरदार नाराबाजी से मात्रै समाधान नहीं हेबाक कहैत शांत आ दीर्घकालीन रूप में मुद्दा उठान करबाक अभियान चलाब परत धारणा रखले छै। हामीले निरन्तर खटिरहनु पर्ने हुन्छ, निरन्तर अगाडि बढ्ने धैर्यता हामीले कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी एक दिनको उत्तेजनाले दलित समस्या हल हुन्छ या एक दिन उग्र रूपले बोलेर दलित समस्या हल हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सोच्यौँ भने त्यो गलत हुन्छ। अवश्य पनि हामी सुझाव सल्लाह दिएर छिटो कार्यान्वयन गर्न हामीले चाहिँ निर्देशन गर्ने नै छौँ। त्यो कुरो पनि यहाँहरूको बिचमा म जानकारी गराउन चाहन्छु। विशेष छ दलित कम्युनिटी यो हजारौं वर्षदेखि पछाडि पारिएको समुदाय हो। यो हाम्रो क्षणिक रूपमा हामीले अलि चर्का कुरा गरेर एकै दिनमा हल हुने कुरा होइन। दलित पत्रकार संघ सहितक पत्रकार जगत समेत दलित के समस्या आ पीड़ा सब प्राथमिकता संग उठान करब आवश्यक रहल हुन कहब छलनि। कार्यक्रम में प्रदेश नंबर 2 सरकारक आंतरिक मामिला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र यादव, प्रदेश सभा सदस्य रामशेष यादव, जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका प्रमुख लाल किशोर शाह सहित विभिन्न स्थानीय तह के प्रमुख लोकैन सहितक सब अपन अपन धारणा रखने छलनि। कार्यक्रम में प्रदेश नंबर 2 के 8 जिला से दलित समुदाय से प्रतिनिधित्व करने वाला संचारकर्मी सबके सहभागिता है। भेला से प्रदेश नंबर 2 के कार्य समिति समेत चयन कयल जात। सरस्वती पूजा आबा आ 5 दिन मात्र बाँकी अछि। सप्तरी में से हो मूर्तिकार सब माटि से बनल कलात्मक सरस्वती माता के मूर्ति के रंग रोगन आ साज सज्जा करैत अंतिम रूप देव में व्यस्त छथि। मुदा आमदानी हैत कि नहीं से चिंता हुनका सबके अछि। रिपोर्ट। राजविराज के सिरका रोड, अदालत रोड, रोपनी रोड लगायत आधा दर्जन स्थान में मूर्तिकार लोकैन एखन सरस्वती माता के मूर्ति के अंतिम रूप देव के काम में दिन रात खटि रहल छथि। मुदा मूर्तिकार आ मूर्ति किनाब वाला दुनू पक्ष मूर्ति के मोल के लऽ चिंतित देखल जा रहा है। एखन विभिन्न आकार में बनाओल गेल सरस्वती माता के माटि के मूर्ति 4,000 से 15,000 रुपया धरि में बिक्री भ रहा है। मुदा मूर्ति के मोल अत्याधिक भेल कहैत युवा विद्यार्थी आ विभिन्न विद्यालय से आबय वाला ऑर्डर सब एकदमै घटल मूर्तिकार सब बतबैत छथि। एकटा छोट चिन्ह मूर्ति बनौला पर समेत 3,000 धरि खर्च होइत अछि। विगत 1 महीना से राजविराज वार्ड नंबर 7 में कोठली भाड़ा में लऽ सरस्वती माता के माटि के मूर्ति बनबैत आयल डाकनेश्वरी नगरपालिका 8 के 36 वर्षीय रामानंद राम कहै छथि कांच माटि, रंग आ सर सजावट के सामग्री सब किनला पर महंगा में खरीद करऽ पड़ैत अछि आ वही अनुसार मूर्ति के मोल समेत हमरा सबके बेसी राखऽ पड़ैत अछि। मूर्ति के मोल महंगा भेला के बाद सोचने जेका ऑर्डर नहीं अयला सँ चिंतित बनल हो अंतिम क्षण में जाकर घाटा सहियो कहा तैयो मूर्ति बेचऽ के योजना बनौने धारणा रखै छथि। समस्या की छै, सब चीज के दाम बढ़ते आयल छै। न माटे लेलिए, माटि 5,000 टिपे लेने छियै, रंग बहुत महग छै। लार लेलिए छियै, लार 3,000 एक गाड़ी लाभ लिए, हंस ने पोले फिर थप लिए 2,000 के और लाभ लिए, रंग में लाभ लिए लगभग 10,000 के रंग में पड़ले। मूर्ति बिके छै तहिना में 2,000-3,000 दै छै, तो 10,000 समझ गए, लेकिन 2-3,000 मिली है। एहने चिंता व्यक्त करे छथि राजविराज नगरपालिका 2 तेतरी गाछी टोल में मूर्ति बना रहल बोदे वर्षाय नगरपालिका 8 के 40 वर्षीय बुद्धेश्वर राम से हो। लागत खर्च जोड़ कर मोल कायम केला पर एकदमै बहुते महंगा भेल कह कऽ अधिकांश युवा विद्यार्थी सब ऑर्डर बिना केनही घुरि रहल कहितो चिंता व्यक्त करे छथि। हमरा सबके पीड़ा के बुझ देत कहितो 1 महीना से राजविराज में कोठली भाड़ा में लऽ बेचला पर भेल खर्च तथा माटि से रंग रोगन आ सर सजावट के सर सामग्री सब महंगा दर में खरीद कर पड़ला सब समेत मूर्ति के मोल समेत वही दर में राखऽ के लेल बाध्य भेल बतबै छथि। अपना सब बनौने माता सरस्वती के मूर्ति आगू ज्ञान आ विद्या के कामना करैत नम्हर नम्हर लोग सब सिर नहुरबै छथि।
ओ सब कहै छथि मुदा आइ महगी के अगाडि हम सब सिर निहुराब के लेल बाध्य भेल छी। विगत में माग अनुसार मूर्ति बनाब नहीं सक रहल अवस्था में एहि बेर महंगा मोल के कारण बनाओल गेल मूर्ति सब समेत बाँकी तो नहीं रह जाए से चिंता हुनका सब में अछि। आब सरस्वती पूजा आब 5 दिन मात्रे बाँकी अछि। दोसर मूर्तिकार महेंद्र पाल कहै छथि एखन धरि 45टा मूर्ति बना चुकल छी मुदा ऑर्डर 23टा के मात्रे पौने छी। बाँकी मूर्ति बिक्री हैत कि नहीं हैत से चिंता से भूख आ नींद सब हरा गेल अछि। विगत में विद्यालय सब बेसी ऑर्डर करै छल, एहि बेर खासे ऑर्डर नहीं आयल ओ सुनबैत छथि। स्थानीय केशो अनिरुद्ध बत्ती मावी के प्रधान अध्यापक विनोद शाह आब माटि के मूर्ति के बदला में विद्यालय सब में भारत के जयपुर में बनाओल गेल संगमरमर के सरस्वती माता के मूर्ति सब राखि कऽ पूजा करबाक चलन बढ़ैत गेला के बाद माटि के मूर्ति बिक्री होबऽ के क्रम घटित जा रहल अछि। माटि से बनल मूर्ति के मोल प्रत्येक वर्ष बढ़ैत जा रहल अछि। ताहिसँ माटि के मूर्ति में नमहर खर्च करऽ के बदला में एक बेर शंखमलमल के मूर्ति स्थापना केला बाद सदा के लेल पुगैत अछि, अनावश्यक खर्च समेत नहीं होइत अछि हुनक तर्क अछि। अधिकांश विद्यालयमा अहिले सप्तरीमा हेर्दाखेरि सङ्गमरमरकै भनौँ न त्यो पत्थरकै मूर्तिहरू स्थापित गरेछ। त्यसको पछाडि थुप्रै कारणहरू पनि छन्। आफ्नै कारण मान्छेले दिने गर्छन्। खास गरी मैले चाहिँ के महसुस गरेको छु भने एकपटक स्थापित भइसकेपछि पुनः वर्षौँसम्म त्यो चाहिँ टिकिरहन्छ र सरस्वती पूजाको दिन खास गरी अलिकति बृहत रूपमा श्रृङ्गार गरेर पूजा चाहिँ सम्पन्न गरिने काम गर्दा विद्यार्थीलाई पनि सहज हुने देखिन्छ र यसलाई विस्थापित यदि माटोको मूर्ति राखिन्छ भने त्यो एक त दिनानुदिन त्यो बढ्दो चर्को मूल्यमा चाहिँ अब अहिले उपलब्ध भइरहेको अवस्था छ र त्यसको विसर्जन पछि पनि सरस्वती पूजाको विसर्जन पछि पनि नदीमा चाहे पोखरीमा लिएर बच्चाहरू जाँदा त्यसले पनि दुर्घटनाहरू चाहिँ निम्त्याउने गर्दछ र मैले चाहिँ सोचे हिसाबमा त्यो सङ्गमरमरको मूर्ति स्थापित गर्नु उचित पनि हो र त्यसको पैसा जो बचत हुन्छ त्यही पैसाले विद्यार्थीहरूको फुल पत्ती फुल आदि इत्यादिहरू चाहिँ प्रसादहरू चाहिँ वितरण गर्ने काम हुँदा विभिन्न प्रविधि के विकास होइत गेल रही तो माटि के मूर्ति के छुट्टे महत्व आ पहचान होइत अछि। तसर्थ एहि पेशा में लागल मूर्तिकार सबके पेशा संकट में पड़ऽ नहीं देव संरक्षण आ संवर्धन के लेल राज्य पक्ष से विशेष पहल आ प्रोत्साहन देव जरूरी रहल स्थानीय बुद्धिजीवी सबक कहब अछि। अपन टेलीविजनक लेल सप्तरी से MK माझी के रिपोर्ट। सर्लाही के धनकौल 3 में रहल अन्नपूर्णा चीनी मिल के चीनी बिक्री कर किसान सब अवरोध केलक अछि। करीब 6 करोड़ मोल के चीनी उद्योग सब बाजार ल जाए चाहला पर स्थानीय वासी किसान सब अवरोध केलक अछि। उद्योग मंत्रालय में चीनी बेच कर कृषक के पैसा बुझेबाक सहमति केने उद्योग गृह मंत्रालय के सहजीकरण में मिल से चीनी बिक्री करैत आयल छल। उद्योग में चीनी 8000 क्विंटल मौजूदात अछि। 10टा ट्रक में चीनी काठमांडू ल जाए लागल पर अवरोध कयल गेल अछि। जिला प्रशासन कार्यालय सर्लाही के रोहबर में चीनी बिक्री के लिए सहजीकरण शुरू केने मुदा भिनसरे स्थानीय के समूह अवरोध केला पर उद्योग से चीनी पहुंचाब नहीं सकल। सर्लाही प्रमुख जिला अधिकारी मोहन बहादुर जीसी धारणा रखने छे। जीसी के अनुसार चीनी ल कर जाए नहीं देव सड़क में स्थानीय खदिया खनलक अछि। ओ सब मिल के सुरक्षा में तैनात प्रहरी ऊपर पत्थर से प्रहार केने बताओल गेल अछि। सिरहा के मिर्चिया नगरपालिका स्थित एक मुसहर बस्ती में कामना सेवा विकास बैंक कंबल वितरण केलक अछि। गरम कपड़ा के अभाव में कष्टकर जीवन गुजारा कर रहल मिर्चिया नगरपालिका वार्ड नंबर 7 स्थित तात्री बारी फैनघट्टा मुलाबारी के 50 मुसहर घर परिवार के बैंक कंबल वितरण केलक अछि। कामना सेवा विकास बैंक प्रदेश नंबर 2 के प्रमुख राकेश सिंह आ मिर्चिया शाखा के प्रमुख चंद्रदेव पाल संयुक्त रूप में गरम कंबल वितरण हस्तांतरण केने छे। विपिन वर्ग के गरीब दलित मुसहर समुदाय के बाहुल्यता रहल वही बस्ती में बैंक संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अंतर्गत कंबल बटने मिर्चिया शाखा प्रमुख पाल जानकारी दिलन। मुसहर समुदाय ठंडी में आर्थिक विपन्नता भेल कष्टकर जीवन गुजारा कर रहल समय बैंक गरम कपड़ा हस्तांतरण केलक अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड नेपाल के कम्युनिस्ट शासन प्रणाली दुनिया के कोनो किताब में नहीं मिलबाक बतौलने छै। पार्टी कार्यालय धुम्बाराही में शनि दिन जनता जनवाद के आधार से विषयक पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम के संबोधन करैत अध्यक्ष दाहाल नेपाल के कम्युनिस्ट क्रांति पुराना पूंजीवादी क्रांति आ नवजनवादी क्रांति से अलग प्रकृति के भेल बतौलनि। नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व मुख्य रूप में स्थापित करैत पूंजीपति के सेहो संग लक समानतावाद
सामंतवाद ऊपर विजय हासिल केलासँ ऐके समाजवाद आगा बढ़ल जनता के जनवाद के रूप में समाजवाद के आधार तैयार करे वाला एकटा राजनीतिक प्रक्रिया के रूप में लेल जेबाक चाही हुनक कहब छलनि। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व मुख्य रूपमा स्थापित गर्दै पुँजीपतिलाई पनि साथ लिएर सामन्तवादमाथि विजय हासिल गरेको हुनाले यसलाई हामीले अहिले जनताको जनवादको रूपमा, समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादको रूपमा, समाजवादको आधार तयार पार्ने एउटा राजनीतिक प्रक्रियाको रूपमा लिइएको छ। यहीँनिर सबै कमरेडहरूले अध्ययन गर्न जरुरी छ। यही बिन्दुमा छ हामीले एउटा नयाँ सैद्धान्तिकरण गर्ने, नयाँ विचारधारात्मक संश्लेषण गर्ने र विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई, विश्वभरिको श्रमजीवी आन्दोलनलाई एउटा नयाँ विचार दिन सक्ने बिन्दु यहीँनिर छ। हामीले नेपालमा जे अनुभव गऱ्यौँ, जे हासिल गऱ्यौँ र हामी अब जसरी समाजवादको निर्माणको दिशामा अगाडि बढ्दैछौँ त्यो दुनियाँको कुनै किताबमा भेटिने खालको छैन। हामीले आफैले आफ्नो जीवनमा संघर्ष गरेर। गोपी रमन उपाध्याय आ मनहरी तिमिल सिन्हा सह संपादित ई पुस्तक ऊपर युवराज केवाली टिप्पणी केने छलैथ। पुस्तक में जनता के जनवाद के आधार सब, संपादन के आवश्यकता, नेकपा के एकीकृत अवस्था, एमाले के ऐतिहासिक दस्तावेज के अंश सब, माओवादी के ऐतिहासिक दस्तावेज के अंश सब, ऐतिहासिक एकता के अवस्था समावेश कयल गेल अछि। नेपाल में देखल गेल कोरोना वायरस विश्व के और देश में देखल गेल जेहन खतरनाक नहीं भेल चिकित्सक लोकनि दावी केलक अछि। शुक्रराज ट्रॉपिकल एंड सरुआ रोग अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर शेरबहादुर पुन प्रारंभिक अध्ययन से विश्व के और देश में देखल गेल जेहन नेपाल में बहुत खतरा नहीं भेल बतौलनि अछि। अमेरिका लगायत के देश में देने समस्या जेहन देखल गेल समस्या जेहन नेपाल में बहुत कम खतरा रहल हुनक कहब छलनि। मानिसहरूलाई फेरि अब लाग्ला फेरि अलिकति खोजी लाग्ने बित्तिकै हामीले हाम्रो तर्फबाट जुन थाहा पाइरहेका छन् त्यो अवस्था छैन र यो भाइरस छ र त्यही नै एउटा बिग्रिने पोइन्ट हो भन्ने किसिमले मैले जुन 17 जना मानिसहरू मरेको थियो त्यसको अस्पतालक दोसर चिकित्सक डाक्टर वासुदेव पाण्डे शुरू में स्वाइन फ्लू जेहन सर्दी खोकी लगबाक, बुखार एबाक आ श्वास प्रश्वास में समस्या एबाक लगायत के लक्षण देख सकबाक बतौलनि। ई लक्षण सब देखल गेला पर चिंता लेल जेबाक अवस्था नहीं रहलो पर इलाज के लिए अस्पताल जाए वो आग्रह केलनि छ। यो नोबेल फ्लू कसो हो भन्ने कुराहरु चाहिँ आएको हुनाले सायद यो बारेमा बढी चर्चाहरु भइरहेको देख्छु मैले। मानिसहरूलाई फेरि अब लाग्ला फेरि अलिकति खोजी लाग्ने बित्तिकै अनुसन्धानको विषय, जिज्ञासाको विषय भएको हुनाले धेरै मानिसहरूले यो बारेमा। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता प्रदीप श्रेष्ठ चीन के वुहान प्रांत से शुरू में ई वायरस के विस्तृत प्रकोप दर, ऐ के लक्षण आ कतेको समय बाद असर करबाक विषय में बात सब एखन धरि अध्ययन के क्रम में रहल बतौलनि। विश्वभर फैलल एहि रोग के विषय में बहुत प्रश्न सब अनुत्तरित रहल बतबैत नेपाल में फैल सकबाक संक्रमण दिस मंत्रालय सतर्क रहल धारणा रखने छलनि। मानसिक रोगी छ, क्यान्सर यस्तो हामीले हाम्रो तर्फबाट भनेर हामीले भनेका छ र त्यही नै यो चिन्हहरू लक्षण देखा पर्यो। त्यसकारण यो 1.5 महिनाको अध्ययनको हिसाबले मात्र यस्तो यस्तो हुन्छ है भनेर। नेपाल में एक गोटे के संक्रमण भेटल गेल आ हुनक संपर्क के और व्यक्ति सब के सूची तैयार क सबके अवस्था के विषय में जानकारी लेबा काज भ रहल ओ बतौलनि। चीन संग जुड़ल नाका सब आ त्रिभुवन विमानस्थल में चीन से आबा वाला सबक स्वास्थ्य परीक्षण करबाक काज भ रहल ओ जानकारी दिलनि। कोनो व्यक्ति में लक्षण देखल गेल पर शुक्रराज ट्रॉपिकल सेंटर, पाटन अस्पताल लगायत और निजी तथा सरकारी अस्पताल में इलाज के व्यवस्था करैत मंत्रालय आगा बढ़ल बतौलनि अछि। उद्योगी व्यवसायी सब व्यापार घाटा कम करबाक लेल मजबूत आधार सब एखन धरि तैयार होबा नहि सकल धारणा रखलेने छ। नेपाल समुद्र पार निकासी पैठारी संघ के 40वां वार्षिक साधारण सभा के अवसर में काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में उद्योगी व्यवसायी लोकनि सरकार के नीति सब के कारण व्यापार घाटा कम करबाक लेल आधार तैयार होबा नहि सकल धारणा रखलेने छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा नेपाल से निर्यात होबला हरेक सामान के निकासी घटित गेल आ पछिल्का समय पाम ऑयल के निर्यात बढ़ल कारण व्यापार घाटा में सुधार देखल गेल बतौलनि। औपचारिक रूपमा सुरु गर्नेछौँ र औपचारिक उद्घाटन सकारात्मक स्थिति छ। सरको महसुल दर सर्वसाधारणले गरेका पोसाक पनि वार्षिक 50 करोडको गिरावट आएको छ। यसले के देखाएको छ भने तुलनात्मक रूपमा जुन हामीले एउटा लिस्ट बनाएका थियौँ त्यो लिस्ट कार्यक्रम में नेपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठ भन्सार में ई पेमेंट के व्यवस्था के
कोना व्यवस्थित करबाक आ व्यवसायी सबसँ कैश लऽ कऽ घुमबाक अवस्था के अंत कयल जेबाक पे जोर देलनि। ओ ई काज कर नहीं सकला पर भन्सार में खाता खोल कर कारोबार कर मिलबाक व्यवस्था कर सरकार संग आग्रह कयलनि। पैसा ल्याउनु पर्यो, कहिले पैसा ओभर भएको अन्डर कसरी ल्याउने, मैले अघि भने नि हाम्रो चाहिँ बरु हाम्रो आवत जावत कारोबार गर्नलाई चाहिँ बरु भन्सार विभागमै एउटा खाता। कार्यक्रम में अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा 100 रुपया के वस्तु के आयात केला पर बैंक सब मार्फत कम मोल में एलसी खोलेबाक आ वही अनुसार वस्तु आन लगला से आ बैंक सब के वास्तविक मोल में एलसी खोला निर्देशन देल गेल बतौलनि छ। तपाईले यथार्थपरक ढङ्गले एलसी खोलेपछि भन्सारको कर्मचारीले अघि राजेशले भने जस्तै छाप लाउँदै सामान छोड्ने हो। त्यहाँ दर रेट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्य मंत्री मोतीलाल दुर्गर आयात के रोक मात्र व्यापार घाटा कम हो बनी सकबाक बतौलन। ओ नेपाल से अर्गेनिक उत्पादन के निर्यात कर सकबाक संभावना रहल धारणा रखने छन्। हामी अर्ग्यानिक आइटमहरु हामी मैक्सिमम हामी पूरा विश्वमा डिमान्ड छ अहिले त्यस्तो आइटमहरुको हामी गरौँ। रेडीमेड कार्यक्रम में उद्योगी व्यवसायी सब व्यापार घाटा कम करबाक विषय में सरकार से ठोस कार्ययोजना आनल जेबाक में जोड़ देने छन्। तामाङ समुदाय शनि दिन विभिन्न कार्यक्रम का सोनाम लोछार पर्व अर्थात नया वर्ष मनौलक छ। सुगुर वर्ष के विदाई आ मूसा वर्ष के स्वागत सुगुर वर्ष के विदाई आ मूसा वर्ष के स्वागत कर देश के विभिन्न ठाउँ से राजधानी पहुंचल बसोबास करवाला विभिन्न ठाउँ में बसोबास करवाला तामाङ समुदाय काठमाडौँ के टुडी खेल में कार्यक्रम का मनौलक छ। तामाङ समुदाय में ज्ञान के देवता अर्थात इष्ट देवता मंजूश्री पंचशीर्ष डाड़ा में बैसकर 84,000 ग्रंथ के धर्म तीर्सना केने ऐतिहासिक दिन सोनाम लोहछार भेलासँ एहि पावनि के शुरुआती वर्ष के रूप में समेत मनाओल जाइत अछि। मंजूश्री पात्रो अनुसार तामाङ समुदाय शनि दिन नया वर्ष मनाउने अछि। पात्रो अनुसार शनि दिन से 2855 वर्ष पूरा भऽ 2856 वर्ष शुरू भेल अछि। तामाङ समुदाय के राष्ट्रीय संगठन नेपाल तामाङ धेदुङ के संघीय अध्यक्ष मोहन गोले तामाङ प्रत्येक जानवर एक बेर शासन करैत अछि विश्वास सहित सुगुर वर्ष अंत भऽ मूसा वर्ष शुरू भेल बतौलनि। 56 पटक भइसक्यो महामानव मञ्जुश्रीसँग जोडिएको यो पर्व हो। विशेष गरी सोनाम लोछार भन्ने बित्तिकै कृषकहरूको पर्व। तामाङ समुदाय अधिकांश कृषि जीवनमा आश्रित छन्। त्यसो भएको कारणले गर्दा यो तामाङ समुदायले मान्ने यो सोनाम लोछार पर्व कृषकहरूको पर्व भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ 2856 पटक हामीले यो महामानव मञ्जुश्री जसलाई हामी इष्ट देवता ज्ञानको देवताको रूपमा मान्छौँ उहाँले नै आजभन्दा 2856 वर्ष अगाडि पञ्चशीर्ष डाँडामा सोनाम लोछार के मूसा गाय बाघ खरायो ड्रैगन अर्थात मेघ सांप घोड़ा भेड़ा बानर पंछी कुकुर आ सुगुर का 12 वर्ग के वर्ष में विभाजन कयल गेल अछि। काठमांडू के टूरी खेल में आयोजित कार्यक्रम में तामाङ समुदाय के संस्कृति वेशभूषा तथा विभिन्न परिकार सबके प्रदर्शनी समेत कयल गेल छल। तामाङ समुदाय के विभिन्न संगठन सब सांस्कृतिक झांकी समेत ओहि अवसर में प्रस्तुत केने छल। बागमती सफाई महाअभियानक 350 सप्ताह में 12,000 टन गंदगी उठाओल गेल अछि। 7 वर्ष पहिने से शुरू भेल अभियान के शनि दिन 350 सप्ताह पहुंचल अछि। 350 सप्ताह धरि पहुंचला धरि 10 लाख से बेसी स्वयंसेवक बागमती सरसफाई अभियान में सहभागी भेल बताओल गेल अछि। विक्रम संवत 2070 साल से शुरू कयल गेल बागमती सरसफाई महाअभियान के 350 सप्ताह में सेहो बागमती के सरसफाई कयल गेल अछि। 2070 जेठ 5 गते गुहेश्वरी मंदिर के प्रांगण से महाअभियान के शुरुआत कयल गेल छल। अभियान शुरू भेला बाद बागमती के शाखा नदी सब विष्णुमती धोबीखोला हनुमन्ते मनोहर गोदावरी बल्खु एवं मनोहरा गोदावरी बल्खु एवं चक्रपथ के विभिन्न स्थान तथा भित्री टोल सब में सेहो सरसफाई शुरू कयल गेल अछि। उपत्यका बाहर सेहो अभियान संचालन भऽ रहल अछि। 350 सप्ताह में महाअभियान प्रवेश केने विशेष अवसर में काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नंबर 11 स्वच्छता आ सरसफाई के लेल 24 बुदा अवधारणा सार्वजनिक केलक अछि। तहिना यह वर्ष चेस पार्क के निर्माण संपन्न करबाक अधिकार संपन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति संग मिलकर
प्रसूति गृह पाछा के करीब 58 रोपनी जमीन में हरियाली कायम करबाक लगायत के योजना सेहो बनाओल गेल छै। नेपाल सरकार के विभिन्न निकाय सब, सामाजिक धार्मिक संस्था सब तथा बागमती सफाई अभियंता सबक संयुक्त प्रयास में संचालित एहि अभियान में नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, गायत्री परिवार, YesTravels.com, नेपाल विज्ञापन संघ, नेपाल चलचित्र कलाकार संघ, प्याप्सन एंड प्याप्सन, नेपाल टेलिकम लगायत लाखों के संख्या में विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी, व्यवसायी, उद्योगपति, पत्रकार, संचारकर्मी, कलाकार, डॉक्टर, इंजीनियर, समाजसेवी, राजनीतिक कर्मी लगायत सबके सहभागिता रहल छै। अब इंटरनेशनल न्यूज। टर्की में आयल शक्तिशाली भूकंप में पड़ कऽ कमती में 21 गोटे के मृत्यु भेल अछि। शुक्र के रात आयल 6.8 मैग्नीट्यूड के भूकंप के कारण दोसर 500 से बेसी घायल भेल अधिकारी सब जनौलक अछि। टर्की के राजधानी अंगाकारा से पूर्वी क्षेत्र में पड़े वाला एलाजीक प्रांत में स्थानीय समय अनुसार शुक्र के साँझ में 8.55 में भूकंप आयल छल। मृत्यु भेल में से 13 गोटे के एलाजीक प्रांत में और 5 गोटे के मालात्य प्रांत में मृत्यु भेल बताओल गेल छै। घटना में पड़ कऽ 500 गोटे से बेसी घायल भेल पुष्टि अधिकारी सब कयलक अछि। घटनास्थल में खोजी तथा उद्धार काज भऽ रहल आ 30 गोटे टूटल घर भीतर तोपायल अधिकारी सब बतौलक अछि। कमती में 10 से 12 सेकेंड धरि भूकंप गेल छल। भूकंप के बाद दर्जनों बेर पराकंपन सेहो आबि रहल बताओल गेल अछि। भूकंप के प्रभाव 4टा प्रांत में पड़ल विवरण सब आयल अधिकारी सब जनौलक अछि। आब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपालक उत्कृष्ट फ्रेंचाइज क्रिकेट लीग एभरेस्ट प्रीमियर लीग खेल डवेन स्मिथ समेत खेल नेपाल आब लागल छथि। वेस्ट इंडीज के लेजेंड स्मिथ 2020 के एवरेस्ट प्रीमियर लीग EPL खेल नेपाल आब लागल छथि। वो भैरवा ग्लैडिएटर्स में अनुबंधन भेल अछि। 36 वर्षक स्मिथ वेस्ट इंडीज के लिए 3 फॉर्मेट के क्रिकेट खेल चुकल अछि। स्मिथ नेपाल आयत के भौगोलिक सुंदरता के विषय में बहुते सुनने छी आ हम नेपाल आब बहुत आतुर छी सामाजिक संजाल में लिखने छथि। पहिरावा के कप्तान शरद वेशवाकर लंबा समय धरि वेस्ट इंडीज आ IPL क्रिकेट के पावर हाउस के रूप में रहल स्मिथ अपन कप्तानी में खेल लागल में खुशी व्यक्त कयलनि अछि। शहीद स्मारक डिवीजन लीग अंतर्गत 8म चरण के खेल संपन्न भेल अछि। लीग अंतर्गत आइ 2टा खेल भेल छल। दशरथ रंगशाला में भेल पहिल खेल में त्रिभुवन आर्मी क्लब न्यूरो टीम NRT संग बराबरी खेलक अछि। शीर्ष स्थान के मनांग बराबरी संगे 3 अंक से लीड करबाक अवसर गुमौने छल। NRT 10 खिलाड़ी में सीमित रहलो पर आर्मी गोल कर नहीं सकल छल। खेल के 16 मिनट में आर्मी के लिए जर्ज प्रिंस कार्की डी बॉक्स के बाहर से प्रहार केने केलो पर NRT के गोल कीपर बचौने छल। आर्मी के संतोष तामाङ फ्री किक मार्फत गोल के प्रयास केने छल। खेल में NRT के अजीत प्रजापति मैन ऑफ द मैच घोषित भेलनि। आजुक बराबरी संगे आर्मी 17 अंक जोड़लक अछि। दोसर स्थान में रहल मच्छिन्द्र क्लब के 16 अंक अछि। NRT 12 अंक सहित 5वां स्थान में रहल अछि। आइ भेल दोसर खेल में संकटा क्लब फ्रेंड्स क्लब के पराजित केलक अछि। खेल में संकटा के लक्ष्मण रुचाल मैन ऑफ द मैच घोषित भेलनि। जीत संगे संकटा 12 अंक जोड़ैत तालिका के 7म स्थान में रहल अछि। फ्रेंड्स 8 अंक सहित तालिका के 12वां स्थान में अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। सूर्य छापा ओली सरकार के जितावा झूठा सहमति के राजपा पर जनमत पार्टी नेपाल के अध्यक्ष डॉक्टर राउत के आरोप। राजपा अध्यक्ष मंडलक सदस्य राजेन्द्र महतो जनकपुर धाम प्रादेशिक अस्पताल के स्थलगत निरीक्षण अवलोकन केलनि। श्री शनिदेव तथा माता भद्रकाली के मंदिर सहित जनहित के उद्देश्यक संग जनकपुर धाम में महायज्ञ के आयोजन। दलित समुदाय के हजारों वर्ष पाछा पारल गेला से एहि समुदाय के उत्थान करबाक लेल कलम चलाबऽ प्रदेश प्रमुख परियार द्वारा पत्रकार सबके आग्रह। टर्की में आयल शक्तिशाली भूकंप में पड़ कऽ कमती में 21 गोटे के मृत्यु। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।